अरे बह गया। ए मेरी माँ की लोग, ए मेरी माँ की लोग, छोटू बाबू मामा चलेगा सेफ जगह। मामा तो चलेगा। सेफ है मंदिर। कहते हैं कुदरत जब देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है, लेकिन जब छीनती है तो इंसान के पास आंसू भी कम पड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आप अपने घर में बैठे हैं, सब कुछ सामान्य है और फिर अचानक एक जोरदार धमाका होता है। दरवाजा खोलते हैं तो सामने से मौत का सैलाब चला आ रहा है। सिर्फ वो 30 सेकंड और आपकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। ये कोई कल्पना नहीं है और ना कोई फिल्मी सीन, ये हकीकत है उत्तराखंड के उत्तरकाशी की। वो काली दोपहर जब कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया और धरती पर कहर बनकर टूट पड़ा। जहां कल तक बच्चों की हंसी सुनाई देती थी, सेबों के बाग महकते थे, आज वहां मातम पसरा हुआ है। पानी का सैलाब पहाड़ों को रौंदता चला गया, लोगों के सपनों को बहा ले गया और छोड़ गया पीछे सिर्फ सिसकती कहानियां। अरे बह गया। ए मेरी माँ की लोग, ए मेरी माँ की लोग, छोटू बाबू मामा चलेगा सेफ जगह। मामा तो चलेगा। सेफ है मंदिर। अभी जो आपने ये वीडियोस देखे जिनमें आपको लोगों की चीख पुकार तक सुनाई दे रही होगी, ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि ये हकीकत है उत्तरकाशी की, जहां कुदरत का कहर इस कदर बरपा कि सब कुछ बर्बाद करता चला गया। हजारों लोगों की आंखों के सामने पानी के साथ मलबे का आता हुआ सैलाब लोगों के बाग बगीचे घर आंगन सब कुछ बहा कर ले गया। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इन वीडियो में आप लोगों को एक खौफनाक मंजर साफ दिखाई दे रहा होगा और साथ ही साथ सुनाई दे रही होगी लोगों की चीख पुकार। अरे बह गया। ए मेरी माँ की लोग, ए मेरी माँ की लोग, छोटू बाबू मामा चलेगा सेफ जगह। मामा तो चलेगा। सेफ है मंदिर। उत्तरकाशी के धराली गांव में मंगलवार की दोपहर करीब 1:45 के आसपास लोगों को एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। जब लोगों ने घर के दरवाजे और खिड़कियों से झांक कर देखा तो उन्हें तेज रफ्तार से आता हुआ पानी दिखाई दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक तेज रफ्तार पानी के साथ आए मलबे ने मात्र 30 सेकंड में धराली गांव को जमींदोज कर दिया। जिस व्यक्ति ने भी इन वीडियोस को देखा उसका कलेजा हिल गया। इस भयंकर तबाही में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। एक शांत पहाड़ और सेबों के बागान सहित ईश्वर का तोहफा कहे जाने वाली धराली घाटी, जहां कल तक जीवन के संगीत गूंज रही थी, आज वहां खौफ, डर, तबाही और बेबसी की गूंज सुनाई दे रही है। महज 30 सेकंड में ये शांत खूबसूरत घाटी चीख पुकार के शोर में तब्दील हो गई। मात्र चंद सेकंडों में इस चमकती हुई घाटी पर काली मौत की परछाई छा गई। पानी के इस सैलाब से कई गांवों के गांव प्रभावित हुए हैं। कई होटलों में पानी और मलबा भर गया।
धराली गांव का बाजार भी पूरी तरह से तबाह हो गया। इस तबाही के जो वीडियो लोगों के सामने आए, उन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आपदा कितनी बड़ी और विकराल है। पहाड़ी से खीर गंगा में पानी के साथ मलबे का ये सैलाब जैसे ही नीचे आया था, तो वहां के ग्रामीणों ने धराली के लोगों को आगाह करने के लिए सीटियां भी बजाई थी, लेकिन लोग उसे समझ ना पाए और तमाम कोशिश करने के बाद भी मौत की आगोश में खो गए। वीडियो में कई लोग मलबे में दबे देखे जा सकते हैं। कुछ लोग पहाड़ी पर बैठकर अपनी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तो कई लोग इस सैलाब से बचने की अंतिम दम तक कोशिश करते रहे। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से आई तबाही का ये मंजर अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। इस घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ जिला प्रशासन सहित अन्य टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो हरसिल कैंप के पास भी बादल फटने से सेना के जवान भी लापता हो गए थे। सेना के मुताबिक 2 सैनिक सुरक्षित मिल गए हैं, बाकी 9 जवान अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश अभी भी चल रही है। धराली में बादल फटने के बाद जहां तक नजर जा रही थी, वहां केवल मलबा और तबाही का मंजर ही दिख रहा था। अब आप खुद सोचिए कि वो खौफनाक मंजर आखिर कैसा रहा होगा। सड़क पर दौड़ते लोग, बह रहा मलबा, लोग अपने घरों की ओर बढ़ते विनाश की लहरों को निहार रहे होंगे। दिमाग काम नहीं कर रहा होगा और दिल में बस धक धक की आवाज हो रही होगी। लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेने का वीडियो पोस्ट किया है। राज्य सरकार ने भी इस भारी आपदा के बाद तुरंत सभी संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया है और कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिव रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में हुई इस प्राकृतिक आपदा को लेकर गहरी चिंता जताई है। धराली के जिन घरों से धुआं उठता था, अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। जिन आंगनों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, अब वहां मातम पसरा है। आज हम सब लोग मिलकर भी भगवान से दुआ करें कि जो लोग इस घटना में अभी लापता हैं, भगवान उन्हें सुरक्षित रखे।